सुन्नुभएको छ? नेपाली में जब मैं बोलूँ उसे रिपीट करो, नेपाली बोलो हिंदी। उहाँले जे भन्नुहुनेछ नेपालीमा, तपाईले चाहिँ नेपालीमा भन्नु। उहाँले जे भन्नुहुनेछ तपाईले भन्नु। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि आखिर क्यों हमारे देश में कई राज्यों में क्रिश्चियन क्रूसेड यानी कि बड़ी प्रार्थना सभाओं को रोका जाता है, यानी कि उनका विरोध पिछले कुछ दिनों से काफ़ी हो रहा है। जैसे कि मुंबई, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में यहाँ पर बड़ी प्रार्थना सभा करने के लिए मिनिस्टर को वहाँ के प्रशासन से कई परमिशनें लेनी पड़ती हैं, और जब परमिशनें मिल जाती हैं तो कई विरोध करने वाले दल या संगठन या स्थानीय लोग इन प्रार्थना सभाओं के खिलाफ उठ खड़े हो जाते हैं। जैसा कि प्रोफेट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री के साथ मुंबई और छत्तीसगढ़ में भी हो चुका है। और तो और मुंबई की जीसस कॉल मिनिस्ट्री को भी छत्तीसगढ़ में इसी कारण प्रार्थना सभा नहीं करने दी गई। और तो और अभी हाल ही में 21 नवंबर को भी प्रोफेट विजेंद्र सिंह जी नेपाल की दूसरे दिन की मीटिंग को प्रशासन ने बीच में ही रुकवा दिया, जो कि सही बात नहीं, जिसका स्पष्ट कारण तो सामने नहीं आया है। लेकिन इससे यही पता चलता है कि जिस तरह से परमेश्वर का सुसमाचार परमेश्वर के दासों के द्वारा फैल रहा है, इसे देखकर शैतान बिल्कुल भी खुश नहीं है। और जैसी बेदारी भारत में और नेपाल में देखने को मिल रही है, जन की करोड़ों लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, इसे देखकर भी शैतान अपना जोर लगा रहा है, क्योंकि वो आत्मिक रोशनी और सुसमाचार के फैलाव से सख्त नफरत करता है। लेकिन वो कितनी भी कोशिशें क्यों ना कर लें, जीत हमेशा हमारे प्रभु यीशु मसीह की ही होगी, और उसका राज्य बढ़ता ही जाएगा और रूहें बचाई जाएंगी, जिसे कोई भी नहीं रोक सकता। और दोस्तों, प्रोफेट विजेंद्र सिंह जी की नेपाल में जो हाल ही में मीटिंग हुई, उसमें लाखों की भीड़ का आना यही बताता है कि लोग अंधकार में से निकलकर लाइट की ओर, जान की हमारे प्रभु की ओर आ रहे हैं, जिसके लिए हम सारा आदर, सारी महिमा और स्तुति हमारे प्रभु यीशु मसीह को ही देते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है आज से 7 साल पहले यानी कि 2017 में परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर नरोला जी भी 2 दिन की प्रार्थना सभा करने के लिए नेपाल गए हुए थे, और तब भी वहाँ पर लाखों लोगों ने सुसमाचार को सुना था। लेकिन उस समय वहाँ पर दोनों दिन की मीटिंग्स में परमेश्वर के अनुग्रह से बहुत ही अच्छे से, बिना प्रशासन की रोक टोक के या विरोधियों की रुकावट से यह मीटिंग हुई थी, जिसकी एक वीडियो क्लिप आइए मैं आपको दिखाता हूँ।
हाथों को उठाओ सब जन खड़े हो जाओ अपने हाथों को उठाते हुए। अपने हाथों को उठाओ, बोलो धन्यवाद यीशु आज के दिन के लिए, तेरी उपस्थिति, तेरी हुजूरी यहां पे मौजूद है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हम विश्वास करते हैं कि तू अपनी आत्मा के द्वारा अजीब और अचंभे कामों को करने के लिए यहां पर मौजूद है। मैं समर्पित करता हूं सब कुछ, सब दिल ऊंची आवाज में बोलो, बोलो मैं समर्पित करता हूं सब कुछ, परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूं और आज मैं तैयार हूं परमेश्वर के कामों को देखने के लिए। आज मैं जैसे यहां आया हूं, जैसे यहां आई हूं, वैसे सेम वापस नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगा। मैं परमेश्वर के स्पर्श को लेके यहां से जा रहा हूं, यहां से जाऊंगी। अपने हाथों को उठाओ, ये प्रार्थना करो फिर से 2 मिनट के लिए ऊंची आवाज में, अपने मुंह को गलों को खोल के। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूं। वहाँ कंप्यूटर इंजीनियर हुनुहुन्छ। मेरे दादाजी इनकम टैक्स ऑफिसर थे। मेरो हजुरबुवा टैक्स कलेक्टर अथवा इनकम टैक्सलाई जम्मा गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो इंडिया में, भारत में। और उनको कैंसर हो गया र उहाँलाई अचानक क्यान्सर भयो। और क्रिश्चियन लोग मेरे घर में आने लगे उन पे प्रार्थना करने के लिए। ईसाईहरू अथवा मसीहहरू उहाँलाई प्रार्थना गर्नको लागि घरमा आउन लागे। और मैंने बोला कि ये हिंदू का घर है, आपने मसीह लोगों ने यहाँ पे नहीं आना, और मैं उनका विरोध करने लगा और उनको वापस भेज दिया। हामीले भन्यौं हामी एक हिन्दू परिवारका व्यक्ति हौं, त्यसकारण हामी गैर धर्मका व्यक्तिहरूलाई हाम्रो घरमा आउन दिनलाई मनाई गर्छौं, किनकि हामी विरोध गर्छौं। आपको समझ आ रही है? हजुरहरूले बुझ्दै हुनुहुन्छ? अपने हाथों को हिलाओ अगर आप समझ पाए। बुझ्नेहरू जतिले सबैले। जब मैंने उन्हें वापस भेजा, मैं नहीं जानता था। जब उहाँहरूलाई मैले विरोध गरेर घरबाट पठाएँ, मलाई थाहा थिएन। और थोड़े दिन के बाद मुझे एक कुत्ते ने काट लिया। केही समयपछि अनि मलाई कुकुरले टोक्यो। और उसके बाद मैं पागल हो गया। अनि उहाँलाई कुकुरले टोकिसकेपछि उहाँ पागल हुनुभयो अथवा बौलाउनु भयो। और डॉक्टर के बाद डॉक्टर, बाबाओं के बाद बाबा, वैद्यों के बाद वैद्य, कोई जगह नहीं छोड़ी, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई वैद्य नहीं छोड़ा। उहाँ सबै उपचारको सिलसिलामा डाक्टर, वैद्य र सबै उपचार गरिने ठाउँहरुमा जानुभयो। सभी बाबा, सभी तांत्रिक, किसी को नहीं छोड़ा। तन्त्र मन्त्र अथवा तन्त्र मन्त्र परिचालन गर्ने व्यक्तिहरुका जानुभयो। अपनी बीमारी से तंग आके उसके बाद मैं नशे करने लगा।
जब बिमारी बढ्दै थियो, बिमारीको कारणले गर्दा उहाँले लागु पदार्थ सेवन गर्न थाल्नुभयो। जब नशे करने लगा, नशे इतने बढ़ गए कि एक दिन मैंने आत्महत्या करने की सोची और घर से आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ा। लागु पदार्थ जब उहाँले सेवन गर्नको लागि जब जानुभयो र त्यो अधिक मात्रामा बढ्यो, जसको कारणले गर्दा उहाँ अब आत्महत्या गर्नको लागि अथवा आफैलाई मार्नको लागि तयार हुनुभयो। और जिस रात में आत्महत्या मैंने करनी थी और मैं तैयारी में था, जुन राति म आत्महत्या अथवा आफैलाई मार्नको लागि जान तयारी गर्दै थिएँ, एक हिंदू व्यक्ति मुझे मिला। एक हिन्दू व्यक्ति अथवा एक व्यक्ति उहाँसँग भेट हुनुभयो और उसने मुझे बताया कि प्रभु यीशु मसीह किसी भी धर्म या जात को बदलने के लिए पैदा नहीं हुए। अनि उहाँले भन्नुभयो कि येशू ख्रीष्ट कुनै धर्म र जातिलाई परिवर्तन गर्न आउनु भएको होइन। पूरी बाइबल में पुराने नियम से लेकर नए नियम में कहीं भी ईसाई धर्म नाम का शब्द तक नहीं है। बाइबलमा पुरानो नियमदेखि लिएर नयाँ करारसँग, पुरानो करारदेखि लिएर नयाँ करारसम्म हामीले पढ्यौँ भने कहीँ पनि लेखिएको छैन कि यो ईसाई धर्म हो भनेर। जब मैंने उनके वचनों को सुना, उसके बाद मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। जब मैले उहाँबाट परमेश्वरको वचन सुने, त्यसपछि येशू प्रभुलाई मैले आफ्नो मुक्तिदाता व्यक्तिगत प्रभु भनेर ग्रहण गरे, स्वीकार गरे। और उसके बाद जब मैं चर्च में गया, तब मेरे को चंगाई चाहिए थी क्योंकि मैं बीमार था। जब म चर्चमा गएँ किनकि मलाई निको चाहिएको थियो, त्यसकारण म चर्चमा गएँ। लेकिन मुझे चंगाई नहीं मिली। तर पनि मलाई चंगाई अथवा मलाई निको मिलेन। और मैं जाता गया, लगातार जाता गया। म जाँदै थिएँ चर्चमा रेगुलर रूपमा, निरन्तर गइरहेँ। मेरे को फिर भी चंगाई नहीं मिली। तर पनि मलाई निको मिलेन। मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर लोग मेरे सामने आके चंगाई पा रहे, लेकिन मैं चंगाई क्यों नहीं पा रहा हूं? मैले परमेश्वरलाई सोधेँ, परमेश्वर मेरो वरिपरि भएका अरू व्यक्तिहरू अरू बिमारीहरू निको हुन्छ, तर म किन निको भएको छैन? लेकिन मेरे को कोई जवाब नहीं मिलता था। तर मलाई कुनै पनि उत्तर मिलिरहेको थिएन परमेश्वरबाट। बाइबल में एक बात लिखी है, परमेश्वरको वचन बाइबलमा एक कुरा लेखिएको छ, जो मसीह यीशु के, जो येशू मसीहको हो, उन्होंने अपने शरीर को, उहाँले आफ्नो शरीरलाई अपनी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पे चढ़ा दिए। जो लालच अथवा लोभ लालच जसलाई उहाँले क्रुसमा अर्पण गर्नुभयो। अगर हम यूनानी भाषा में लालसाओं को पढ़ते हैं, यदि यूनानी भाषामा हामीले लालचको बारेमा, लालसाको बारेमा यदि पढ्यौँ भने उसका मतलब है पेथेमा। त्यसको मतलब हो पेथेमा। पेथेमा का मतलब है, पेथेमाको अर्थ हुन्छ अपनी जिंदगी के इश्यूज, अपनी जिंदगी के जो बड़े बड़े आपके काम है, जो जिनके ऊपर आपकी जिंदगी टिकी हुई है, उन्हें क्रूस पे चढ़ा देना। त्यसको अर्थ हुन्छ, पेथेमाको अर्थ हुन्छ आफूसँग भएको जो पनि लालच अथवा जो पनि मुख्य कुरा, आफ्नो लागि प्यारो कुरा छ, त्यो चाहिँ परमेश्वरको क्रुसमा, येशूको क्रुसमा चढाउन अर्पण गर्नु हो। बाइबल में लिखा है, परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ, शेद्रक, मेशक और अबेदनगो, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उनको राजा ने बोला था, अगर तुम इस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करोगे तो तुम 7 गुना भट्टे की आग बढ़ा के भट्टे में डाल दिए जाओगे, मार दिए जाओगे। परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ, शद्रक, मेशक, अबेदनगोको विषयमा राजाले भने यदि तिमीले दण्डवत गरेन भने तिमीहरू 7 गुना बढी आगोको भट्टीमा तिमीहरू राखिनेछौ, त्यहाँ तिमीलाई पठाइनेछ। कितनों को हिंदी समझ आती है? हाथ खड़ा करो। जिनको हिंदी नहीं समझ आती वो हाथ हिलाओ। जिनको हिंदी समझ नहीं आती है हाथ हिलाओ। जसले हिन्दी बुझ्नुहुन्न उहाँले मात्रै हात हल्लाउनुहोस्। जिनको हिंदी नहीं समझ आती हाथ हिलाओ। हिन्दी नबुझ्नु हुनेहरूले हात हल्लाइदिनुहोस् रे। यदि हात हल्लिरहेको छ नि तपाईले हिन्दी बुझ्नुहुन्न, यदि हिन्दी बुझ्नुहुन्छ भने हात तल राख्नुहोस्। हिन्दी नबुझ्नेहरूले हात हल्लाइदिनुहोस्। तकरीबन सभी को हिंदी समझ आती है। तो दोस्तों, अगर आप इस 2017 वाली मीटिंग को और अभी 20 और 21 नवंबर 2024 वाली नेपाल मीटिंग्स को देखेंगे तो इससे यही पता चलता है कि नेपाल में एक बहुत बड़ी बेदारी आने वाले कुछ सालों में हमें देखने को मिलने वाली है। लेकिन आपको इस वीडियो को दिखाने का मकसद यही है कि इस समय परमेश्वर के दासों को आपकी प्रार्थनाओं की बहुत ज़रूरत है, ताकि वह सुसमाचार को अच्छे से बिना किसी डर के और रुकावट के फैला सकें और ज़्यादा से ज़्यादा रूहें बच सकें। बाकी दोस्तों, आपका इसको लेकर क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।